संख्या एंट्री करने के लिए परसेंटेज, तो ये दोनों ऑप्शन को सीखते हैं। विंडो आर, क्या लिखते हैं इसमें? एक्सेल। फिर उसके बाद इंटर, इंटर के बाद यहाँ पर हम मैक्सिमाइज करते हैं। ये आपका एक्सेल सीट है। अब कोई भी संख्या हम एंट्री करते हैं, दिखाया? जिसको दिखाई नहीं देता बता दीजिएगा, कोई ऑप्शन दूर से। यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर दिखाया क्या पूरा? 45000000 मैंने इंटर किया, इंटर हुआ। अब इसी को 4.0000 है ना, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमको चाहिए, कई बार आता है ना डॉक्यूमेंट में, अमाउंट में हम एंट्री करते हैं तो पॉइंट के बाद जीरो हमको चाहिए। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो चाहिए तो आप उस सेल को क्लिक कीजिए। सेल को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जर्नल। अब इस जर्नल को आप नंबर में एंट्री कर दो। किस में एंट्री करते हैं? नंबर में। 00 बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पर आप जितना जीरो बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक। कम करना है तो यहाँ पे डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हैं। समझ में आया? फिर अब मैं नीचे लिखता हूँ 6.0000, फिर नहीं आया क्योंकि मैंने एक ही सेल को सेलेक्ट किए थे। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको बहुत सारे सेल में चाहिए नंबर, तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इस नंबर पर क्लिक कर दीजिए। नंबर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप कोई भी पॉइंट के बाद आप लिख सकते हैं। समझ में आया? हम नंबर पॉइंट के बाद लिख सकते हैं लेकिन जीरो नहीं लिख सकते। समझ में आया? ये आपने नंबर में कन्वर्ट कर दिए इसको। अब नंबर को करेंसी में चेंज करना है। हुआ चेंज? डॉलर। अकाउंटिंग में चेंज करना है। हुआ? उसके बाद शॉर्ट डेट में चेंज कर रहा है, डेट फॉर्मेट। देखो डेट आज के डेट पे नहीं हुआ, सिर्फ जो फॉर्मेट है वो डेट के रूप में चेंज हुआ। जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा, तो कोई नंबर लिखने के बाद आप इसको क्या करते हैं? शॉर्ट डेट। समझ में आया? ये डेट में हुआ ना, हमने ये सिंपल लिखा। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है? जर्नल फॉर्मेट। अभी किस में है हम लोग? जर्नल में। अब इसको हमको डेट फॉर्मेट में चेंज करते हैं ताकि हम कुछ भी लिखे, कोई भी संख्या, तो डेट के रूप में लिखा जाए, ठीक। अब आप यहाँ नॉर्मल भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो डेट में फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट चेंज करने के लिए जैसे आप अमाउंट लिखते हैं तो उसमें आप चाहते हैं कि सिंबल आए। आपको कौन सा सिंबल दिख रहा है? डॉलर का। अब सिंबल को चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो देखिए उसके बाद अकाउंट फॉर्मेट। यहाँ पर सिंबल है, सिंबल में देखिए इंडियन रुपीस दिया है, ये सेम ही है। आप क्लिक कर दे सकते हैं, उसके बाद ओके। तो देखो चेंज हुआ।
आप एक्सेल में अमाउंट एंट्री कर रहे हो और वहाँ चाहते हैं कि अमाउंट में रुपीस का सिंबल रहे, तो उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। अब उसी चीज़ को मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से इसको सिंबल में एंट्री नहीं किया। तो अकाउंटिंग डॉलर मोर सिंबल, उसके बाद ओके, ठीक है समझ में? एंट्री किए, ये है ना रुपए का सिंबल आया ना, बहुत सारे सिंबल है, नहीं समझ रहे हो? जितने में चाहिए उतने को सेलेक्ट कर लो ना, जितने सेल को चाहिए उतने सेल को चेंज करने के बाद कर लो आप ये, ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी एंट्री करो ऑटोमेटिक चेंज होगा। सेल में जितना भी आपको चेंजेस चाहिए उतने को सेलेक्ट कर लो, आपको चेंज के हिसाब से एंट्री करना है। टाइम, इसी को टाइम के मोड पे चेंज करना है तो टाइम के मोड पे चेंज हो जाएगा। लॉन्ग डेट पे करते हैं, देखो लॉन्ग डेट हो गया। टाइम के मोड पे चाहिए तो टाइम चेंज करो, हुआ। उसके बाद परसेंटेज के बेस पे चाहिए तो यहाँ पर परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। टेक्स्ट यानी सिंपल सा, देखो अब टेक्स्ट को और समझा रहा हूँ ना। टेक्स्ट मतलब आप कुछ भी एंट्री कर सकते हो, अल्फ़ाबेट करना है तो आप कर सकते हैं, नंबर करना है तो नंबर कर सकते हैं। फ्रंट में 0 लिखते हैं, लिखा है क्या? बैक साइड आप 0 लिखते हैं तो लिखा जाता है, लेकिन इसी को फ्रंट साइड लिखना है तो नहीं आया। लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट में देखेंगे, रोल नंबर में देखते हैं फ्रंट में 0 लिखा रहता है, तो फ्रंट में आपको 0 चाहिए तो ये नंबर से आपका होने वाला नहीं है। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट में देखिएगा ये 0 हुआ, ठीक। यहाँ पर हमने 0 लिखे, इसमें नहीं हुआ क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट नहीं कन्वर्ट किया। समझ में आया? फ्रंट में 0 लिखने के लिए आपको टेक्स्ट का यूज़ करना है। तो अलग अलग संख्या के हिसाब से डाटा को एंट्री करना रहता है। देखिए टेक्स्ट अगर यूज़ करते हैं तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, सामने में 0 भी एंट्री कर सकते हैं और बैक में दशमलव के बाद भी 0 लिख सकते हैं। टेक्स्ट करने पे दोनों होगा, लेकिन अगर नंबर करते हैं तो सिर्फ दशमलव वाला संख्या ही एंट्री होगा। समझ में आया? ये ऑप्शन आ गया अब समझ में। डेट, टाइप, फ्रैक्शन अलग अलग मोड पे आप चेंजेस कर सकते हो। अब आते हैं कंडीशनल। कंडीशनल नाम सुने होंगे, कंडीशन, कंडीशन यानी शर्त के आधार पे। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ इस रिकॉर्ड में, या कोई भी रिकॉर्ड हम ओपन करते हैं, इस रिकॉर्ड में आप मुझे बताइए कि 90 से कितने नंबर है बड़े, 90 से बड़े संख्या कितने हैं? है ना, टाइम लग जाएगा। ये छोटा रिकॉर्ड है, और बड़ा रिकॉर्ड रहा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका सीधा सा तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कितना है?
60। यहाँ पे हम 80 करते हैं, हाईलाइट हुआ। 75 करते हैं, आया समझ में। कलर जो हाईलाइट हो रहा है वो ग्रेटर देन है, बड़ी संख्या। अब मैं 100 करता हूँ, एक भी संख्या नहीं है। दूसरी चीज, आप कोई भी संख्या से ग्रेटर करते हैं, आप उसको हाईलाइट का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए येलो चेंज हुआ, रेड लाइट फिल चेंजेस हो रहा है कलर मोड पे। समझ में आया। सेलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्रेटर देन, उसी तरीके से लेस देन, छोटी संख्या। अब हमने क्या किए, 33 किए, दिखा रहा है 33 से कम संख्या। 54 आया समझ में, लेस देन यानी छोटी संख्या। क्लिक, यहाँ पर देखिए बिटवीन सब जानते हैं, बीच का 22 और 10 है 70। ठीक, इजी है, आप फाइंड कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन, बिटवीन समझ में आया। अब आते हैं इक्वल टू, सीधी बात, 60 संख्या नहीं है, 66 बहुत सारे हैं, 99 बस, 100 एक भी नहीं। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसको हम टेक्स्ट वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल में आप किसी का नाम सर्च करते हैं तो बी प्रेस करते हैं तो पूरे बी से रिलेटेड आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, मैंने पे प्रेस किया टी, आया टी जितने भी है, टी ए से एक ही है। हमने प्रेस किया एस यू एम ए, ठीक, रिलेटेड वर्ड को ढूंढने के लिए यूज होता है। फिर फॉर्मेट लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पे टेक्स्ट द कंटेंट। अब आते हैं डेट, तो डेट तो हम तो लिखे नहीं है, पहले डेट लिखते हैं, बहुत बताया था, आसान तरीका है। कोई भी एक डेट लिखिए, उसके बाद उसी को पकड़कर खींच देना। कल अल्फ़ाबेट लिखना, सीरीज लिखना सब बताया था मैं। अब जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। दूसरा बता दिया हूँ, चैनल आप वीडियो है उसमें पूरे क्लास का सेम टू सेम, आप उसको भी देख सकते हैं। आप लोग का एक ही डेट फॉर्मेट में लिखा करो ना, जैसे मैंने लिखा 4, फिर ये मंथ लिखा, ठीक है, फिर इसको ये आपका जो भी ये लिख लो, इंटर करो, यहाँ पर क्लिक करना और ये जो प्लस है इसको क्लिक करके खींचना है। आया डेट चेंज होते, ट्राई कीजिएगा। और अगर देखो, अगर मैं इसको आप बोलोगे जैसे नंबर को खींचते हैं, नंबर को खींचने के लिए हमको 2 संख्या चाहिए है ना, तो ये तो 2 संख्या तो आएगा ही आएगा, आया प्लस का। तो डेट को आप अगर ऐसी 2 संख्या को पकड़ कर खींचते हैं तो क्या होगा पता है, कुछ हुआ क्या,
सेम आ रहा है डेट पढ़ते हुए, तो सिंगल में नहीं हो रहा है तो डबल कर लो। आएगा ही आएगा। ठीक है, डेट आगे बढ़ सिस्टम के सेटिंग के ऊपर रहता है। तो उल्टा होता है ना, देखो अगर इधर ध्यान दीजिए, ये आपका कॉलम है, अब इस कॉलम को फिट करना है तो आपको लेफ्ट साइड नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है राइट साइड। हो गया फिट। तो हमने ये डेट लिखे बहुत आसानी से, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाइलाइट्स, यहाँ पर डेट ऑकरेंसी, यस्टरडे दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे आओ, इधर थोड़ा और नीचे देखते हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। यस्टरडे मंथ ही गलत है, अभी 12 मंथ चल रहा है और इसमें लिखा कौन सा है, 9th मंथ। तो फिर डेट हम चेंज करते हैं इस मंथ के हिसाब से, तभी तो बन पाएगा। देखो 30 लिखा, बाकी ऑटोमेटिक चेंज हुआ। हाँ, अब तो इसमें देखिएगा कंडीशंस, डेट, यस्टरडे आ गया ना, टुमारो, नेक्स्ट डे, यहाँ पर लास्ट वीक 13 to 19, दिस वीक 25, लास्ट मंथ वो नवंबर का दिखाएगा। समझ में आया? दिस मंथ पूरे फिल हो जाएगा, यानी डेट को भी अलग अलग तरीके से आप फिल कर सकते हैं। डुप्लीकेट जो डबल है यूनिक जो सिंगल है। समझ में आया? इजी है। तो ये अलग अलग तरीके से कंडीशन में अप्लाई करके हाईलाइट कर सकते हैं। सभी आ गया इसमें से? टॉप 10 आइटम, सबसे टॉपेस्ट हाईलाइट हुआ, टॉप को कम करना है, टॉप 9, टॉप 7, 6, 5, 4, जो भी टॉप आप हाईलाइट करते हैं कर सकते हैं। उसी तरीके से परसेंटेज वाइज बॉटम सिंपल है। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये कलर लिया, कलर आ रहा है, किस तरीके से कलर आ रहा है इसमें, फिल जो हो रहा है कलर, नंबर जो ज़्यादा नंबर है उसमें ज़्यादा कलर। इजी है, सिंपल सा है ना, कलर की वाइज। अब इसको देखिए ध्यान से, ये भी कलर है लेकिन कैसा सबसे टॉप अलग कलर 4 भाग में बटा है ना, जितने कलर उतने भाग में बटेगा टॉप, फिर नीचे नीचे होते जाएगा। हाँ, एक निश्चित कैटेगरी तक आएगा ना, जैसे 25 से 50 तक तो अलग कलर हो गया, 1 से लेकर 25 तक अलग। ये देखो, ये पहले येलो, फिर ग्रीन को लाइट होते 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 फिर या लाइट से डार्क होते हुए आ रहा है। यहाँ पर देखिए आइकन है, टावर सिग्नल दिखाई दे रहा है, सबसे कम कैटेगरी का जो है उसमें सिंगल, फिर 25 से 50 डबल, 50 से 75 ट्रिपल, 99 में पूरा है। ये सिग्नल भी कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट कम संख्या। समझ में आया?
आप इतने सारे ऑप्शन सीखे, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को ही ओके कर दिए। अभी तक हमने ओके नहीं किए थे, ओके किए? आप कोई भी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किए, उसके बाद ओके कर दिए, ये ओके किए। अब आप इसको हटाना है। हटाने के लिए सेलेक्ट करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। हट गया आसानी से। आप किसी भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं और बाद में हटाने हैं क्लियर फॉर्मेट, लेकिन इसमें देखो कलर स्टाइल सब चला जाता है, इसीलिए कंडीशन में जाते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लियर इंटायर सीट, पूरे सीट का चला जाएगा। इसमें हम जितने सेलेक्ट किए फर्स्ट वाला है और नीचे वाला जो है पूरे सीट का है। तो आपको कंडीशन समझ में आया? इजी है। सेलेक्ट करते हैं पूरे जितने हैं, फिर टेबल फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग कलर स्टाइल में दिख रहा है, इसे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद ठीक। यहाँ पर हेडर गायब हुआ, बैंडेड फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम बैंडेड कॉलम, ठीक। सेलेक्ट करते हैं कलर, कोई डाउट? चेंज हुआ टेबल में स्टाइल में। आप हटाना है हेडर्स, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, बॉन्डेड, इस तरीके से। आपको सिंपल चाहिए फिर फर्स्ट में क्लिक करते हैं। देखिए सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेट, इस तरीके से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें आ रहा है चेंजेस, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से कलर आप देख सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट टोल्ड है। फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम होगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड इटैलिक कलर, ये हुआ सेम टू सेम। आप दूसरे सेल को चाहिए तो फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, आ गया। फिर फॉर्मेट प्रिंटर मैं बोला था अगर एक से ज़्यादा बार चाहिए तो इसको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक करो, फिर आप जहाँ पे चाहिए पेन ब्रश करते जाइए। समझ में आया? कॉपी हो रही है, उसका फॉर्मेट हो रहा है ना सिर्फ, ठीक। फिर ये हाइड करना है, बंद कर दो। फिर से वापस फॉर्मेट प्रिंटर डबल क्लिक, वापस एक बार सेलेक्ट कर दो, सब खत्म। फिर इसको हाइड करो। यहाँ पर देखो साइज बड़ा करना, छोटा करना, कलर करना, सेल कलर करना, यहाँ पर बॉर्डर देना, टेक्स्ट रैप, मर्ज सेंटर कल बताया था, ओरिएंटेशन अलग अलग परसेंटेज में रोटेट करना। तो हम सीखते हैं सम, यानी इसको टोटल करना। आप रिकॉर्ड बनाए हैं जैसे आपको बोला था मैं, सभी का रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड बनाया हो ना, इस तरीके का रिकॉर्ड बोला था मैं।
अब देखिए, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है, आप कितने तरीके से सम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको जितने डेटा को आपको सम करना है, चाहे कहीं पर भी लिखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हो गया सम, फिर सेलेक्ट करते हैं ऑटो सम हुआ। लास्ट टाइम में तो चाहिए ना आपको, जिसमें टोटल करना है, ये सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम आ गया। चाहे आप उसको सेलेक्ट करो या ना करो, लास्ट में जो खाली है उसमें आपका सम होगा। इजी है, सिंपल सा। लेकिन ये तो लाइन से लिखा हुआ है, आपने सेलेक्ट करके सम कर दिया। अब कोई संख्या या लिख रहे हैं, बीच में कुछ का नाम लिखा रहता है, बीच में होता है ना कभी कुछ और लिखा रहता है। अब इसको आपको टोटल करना है। क्या एक बराबर ऐसा सेलेक्ट करके यहाँ आएगा आंसर? नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में। तो दूसरा तरीका है इक्वल, ठीक, सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, हुआ, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। है समझ में? इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फिर सेलेक्ट, ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज। है समझ में? इंटर। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इक्वल, देखो ये एक ही लाइन में थे, हम सेलेक्ट किए, लेकिन आपको इस तरीके से है, आगे पीछे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब क्लिक करो, कंट्रोल बटन प्रेस करो, फिर क्लिक करो, कंट्रोल बटन प्रेस रहना चाहिए, फिर क्लिक करो, हो गया। यानी आप मल्टीपल चॉइस अलग अलग जगह का कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, फिर एंटर। आया समझ में? अब तीन तरीका हो गया, चौथा तरीका इक्वल, ये और सिंपल है, जिसको आपको चाहिए क्लिक करो। E6 मतलब क्या है? E6 दिखाई दिया ना, क्या है बताया था मैं, सेल का एड्रेस है वो। फिर प्लस करो, फिर क्लिक करो, फिर प्लस करो, फिर क्लिक करो, फिर प्लस करो, फिर क्लिक करो। है समझ में? सिंपल सा है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, फिर लास्ट में एंटर। किसी कोई डाउट? एक बार और रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट किए हमने सम, फिर सेलेक्ट किए सेम सम, फिर दूसरा तरीका इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब जितने डेटा है उसको सेलेक्ट करना, उतना ही, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर, फिर क्लिक करो, प्लस क्लिक, प्लस क्लिक, प्लस क्लिक, ठीक। देखो ये तो आप तरीका सीखे। अब नेक्स्ट जो बता रहा हूँ वो सबसे इजी है। एक आपने निकाल लिए, यहाँ पर जाइए,
प्लस को पकड़िए और खींच दीजिए। हो गया एक बार में। एक बार आपको फार्मूला लगाना है, उसके बाद बाकी आप खींचते जाओ। ठीक, समझ में आया?